क्या आप जानते हैं कि यमराज किसी को सजा नहीं देते? सजा इंसान खुद अपने कर्मों से बनाता है। जो कुछ हम आज करते हैं, वही कल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इंसान सोचता है कि वह बहुत चालाक है, सबको धोखा दे सकता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसके हर कर्म को कोई न कोई देख रहा है। आज मैं आपको यमराज की एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप गलत कर्म करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जब इंसान की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसकी आंखें एक अलग ही दुनिया में खुलती है। वह दुनिया न इस धरती जैसी होती है और न ही वैसी जैसी इंसान सोचता है। वहां न कोई अमीर होता है, न गरीब, न बड़ा, न छोटा। वहां केवल कर्मों का वजन होता है। उसी मार्ग से आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां न्याय का असली निर्णय होता है। यमलोक कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि वह सत्य का स्थान है। वहां धर्मराज यमराज विराजमान होते हैं, जिनका कार्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय करना है। उनके पास बैठते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर इंसान के जीवन का पूरा लेखा होता है। इंसान ने कब, कहां, किस भावना से कौन सा कर्म किया, सब कुछ वहां लिखा होता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, चाहे वह मन से किया गया हो या कर्म से। यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की, जो बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता था। समाज में उसकी इज्जत थी। लोग उसे धर्मात्मा मानते थे। वह मंदिर भी जाता था, दान भी करता था, लेकिन उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। वह कमजोर लोगों को तुच्छ समझता था। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना, किसी को नुकसान पहुंचाना उसे बिल्कुल गलत नहीं लगता था। वह सोचता था कि छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह बिल्कुल निडर था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं। उसे लगा कि वह सीधा स्वर्ग जाएगा। लेकिन जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। वहां न कोई गुस्सा था, न चीख पुकार, बस एक गहरी शांति और गंभीरता थी। चित्रगुप्त ने उसकी कर्म पुस्तक खोली। यमराज ने शांत स्वर में कहा, हम किसी को सजा नहीं देते। हम केवल वही दिखाते हैं जो तुमने अपने जीवन में किया है। तभी उसके सामने उसके जीवन के दृश्य चलने लगे। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, जिनका अपमान किया था, जिनका दिल दुखाया था, सब उसके सामने एक एक करके दिखाई देने लगे। वह व्यक्ति कांपने लगा। उसने कहा, ये तो छोटी बातें थीं, इनका इतना बड़ा हिसाब क्यों? यमराज ने कहा, जिस कर्म से किसी का दिल दुखे, वह कभी छोटा नहीं होता। तुमने जो आंसू दिए हैं, वही तुम्हारे लिए उत्तर बनकर खड़े हैं। अच्छे कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और बुरे कर्म तुम्हें खुद नीचे गिरा देते हैं। उस व्यक्ति ने माफी मांगनी चाहिए, रोना शुरू कर दिया, लेकिन यमलोक में पछतावे की कोई कीमत नहीं होती। वहां वही स्वीकार होता है जो जीवन में किया गया हो। यमराज ने कहा, जीवन कर्म करने के लिए मिलता है, पश्चाताप करने के लिए नहीं। तभी उस व्यक्ति को समझ आया कि असली न्याय क्या होता है। उसने जीवन में जो बोया था, वही आज काट रहा था। उसे किसी ने सजा नहीं दी थी, उसने खुद अपने लिए रास्ता चुना था। अच्छे कर्मों ने कुछ राहत दी और बुरे कर्मों ने बोझ बढ़ा दिया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे किसी को कुछ भी दिखाए, लेकिन कर्मों से कोई नहीं बच सकता। भगवान मौन रहते हैं, यमराज शांत रहते हैं, लेकिन कर्म कभी चुप नहीं रहते। वे समय आने पर बोलते जरूर है। अगर जीवन में शांति चाहिए, तो अपने कर्म शुद्ध रखो। अगर डर से मुक्त होना है, तो किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अंत में न रिश्ते काम आते हैं, न पैसा, न ताकत। अंत में केवल कर्म हमारे साथ जाते हैं और वही हमारा फैसला करते हैं। इसलिए जब भी कोई गलत काम करने का मन करे, तो एक बार यमराज को मत याद करना, अपने कर्मों को याद करना, क्योंकि यमराज अंत में मिलते हैं, लेकिन कर्म हर पल हमारे साथ रहते हैं। जय धर्मराज, जय सनातन धर्म।